रिकॉर्डिंग ऑन है। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। हम इस वेद कक्षा का प्रारंभ करते हैं वेद की कुछ मंत्रों के साथ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 पुरुष सूक्त मंत्र तृतीय और चतुर्थ। ओम एतवान यस्य महिमः अतो जजयान च पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। विस्तार सृष्टि का जितना भी उससे भी अधिक विराट पुरुष, सब सृष्टि उसी का एक पाद है दिव्य लोक में अमृत त्रिपद। ओम त्रिपाद उर्द उत एत पुरुषा पादो अस्त एव अभवत पुनः ततो विसृड वि आक्रमत असनासने अभी। ऊर्ध त्रिपद परम पुरुष व एक पाद से पुनः प्रकट सब असन जीव सब अनसन भी संयाप्त उसी से सदा रहे जी। ओम खम ब्रह्म। आप प्रारंभ कीजिए। मैं पाठ कर रहा हूँ। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र संख्या 8। ओम अनु इत अनुमते त्वं मन्यासै सम च नः कृधि कृत्वे दक्षायनो हिनु प्रण आयुषि तारिसः। मंत्रार्थ। अनुमते, हे अनुमते, त्वं तुम, इत ही, अनुमन्यासई अनुमति दो, च और, नह हमारे लिए, शम कल्याण, कृधि करो, कृत्वे कृतित्व कर्म के लिए, दक्षाय दक्षता के लिए, नो हमको, हिनु गतिशील प्रेरित करो, ण नह हमारी, आयुंसी आयु को, तारिसह तार दो सार्थक करो बढ़ाओ। भावार्थ। अनुकूल मति वालों से अनुमति लेकर कार्य करना चाहिए। वे हमारे लिए कल्याणकारी हैं। उनसे कर्तव्य प्रेरणा तथा दक्षता प्राप्त कर हम जीवन को सफल सार्थक बना सकते हैं। धातुवादि निरुक्त। अनु उपसर्ग इत अव्यय अनुमते अनु उपसर्ग मन मनन करना विचार करना त्वम सर्वनाम मन्यासई मन सम सम प्रसिद्ध करना स्पष्ट करना समन करना कल्याण करना च अव्यय नह सर्वनाम कृधि क्री करना कृत्वे क्री दक्षाय दक्ष दक्ष होना नो सर्वनाम हिनु ही जाना प्रेरणा करना वृद्धि होना प्र उपसर्ग न नह सर्वनाम आयुंसी आ उपसर्ग ई आय गति करना यु मिश्रित करना पृथक करना आय शब्द करना शासन करना तारिशः त्रि पार करना तैरना। ओम खम ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 8। ओम अनु इत अनुमते त्वं मन्यासे शं च नः कृधि कृत्वे दक्षाय नो हिनु प्रणआयुंसि तारिसा। अनुइत अनुमते त्वं। अनुमते संबोधन कारक में है। हे अनुमति,
अनुमति को संबोधन कारक में अनुमते संबोधन करेंगे। ऐसा हम लोगों ने सामान्यतः सुना है। माता कहते हैं हे माते। तो संबोधन में बहुधा इस प्रकार के सामान्य से परिवर्तन होते हैं। तो कह रहे हैं अनुमते, हे अनुमते या हे अनुमति कहें, शब्द अनुमति है, संबोधन कारक में अनुमते कहा जा रहा है। हे अनुमते, तुम देखिए अनु उपसर्ग है और इत अव्यय है। उचित स्थान पर इनको ग्रहण कर लेंगे। तो अनुमते से प्रारंभ किया है। हे अनुमति, हे अनुमते, तुम मन्यासय, तो मन्यासय अनुमति दो ना। ये जो अनु सबसे पहले आया था, अनुइत अनुमते त्वम मन्यासय, ये अनु उपसर्ग यहां आया अनुमन्यासय, अनुमति दीजिए। यह अन्वय है। यहां अनु उपसर्ग से मंत्र प्रारंभ हुआ, मन्यासय क्रिया यहां आई और यह अनु उपसर्ग मन्यासय के साथ पढ़ा गया अर्थ करने के लिए। इसका यह उचित स्थान यहां प्राप्त हुआ। तो इति अव्यय है ही, तो ये भी कह सकते हैं हे अनुमते, तुम ही अनुमन्यासय, अनुमति दो। अब हे अनुमत किसे कहा जा रहा है? हम आपसे अनुमति मांग सकते हैं। जो सक्षम हैं, सुयोग्य हैं, या जो कहें कि औपचारिक रूप से किसी कार्यक्रम के प्रमुख हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए हम उनसे अनुमति लेते हैं। यहां कहा जा रहा है हे अनुमति। तो इसका भावार्थ हम यही ग्रहण कर सकते हैं कि वे जिनसे अनुमति लेकर कार्य करना चाहिए, जो इस योग्य हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, कोई भी कार्य करने के लिए जो उस विषय के योग्य हैं, विद्वान हैं कह सकते हैं, उन सुयोग्य विद्वान देवजनों से अनुमति लेते हैं। और जिनसे अनुमति ली जानी है उन्हीं को अनुमति कहा जा रहा है कि आप तो साक्षात अनुमति के स्वरूप हैं, आपसे अनुमति लेकर ही कार्य करना उचित है, तो हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं। तो अनुमति यहां संबोधन है। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ये भी परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। हे उत्तम कार्यों में अनुमति देने वाले परमेश्वर, आप हमें अनुमति प्रदान करें। हम जो कुछ भी करते हैं, जीवों को कर्म की स्वतंत्रता तो प्राप्त है। कहते हैं भैया कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं। एक प्रकार से कहें तो आप फल भोगने में भी पूरी तरह स्वतंत्र ही हैं। भाई जो आप कर्म करेंगे उसी का फल प्राप्त होगा। तो जब आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो फल का चयन तो आपने कर ही लिया कि हम ये करने जा रहे हैं और इसका ये फल होना ही होना है। तो जब आपने कर्म का चयन किया कि हमें ये कर्म करना है, तो उससे मिलने वाले फल का भी चयन कर लिया। चाहे तो इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि आप फल का चयन करने में भी स्वतंत्र हैं। अब आप ऐसे कर्म का चयन कर लें जिसका फल आपके लिए अच्छा ना हो, तो कहते हैं कि उसके लिए सुयोग्य जानकार लोगों से अनुमति ले लें कि ये कार्य हम करने जा रहे हैं, इसका फल परिणाम ठीक तो होगा
इससे कोई हानि तो नहीं होगी, विपरीत प्रभाव तो नहीं होगा, अनुमति प्राप्त कर लें। और हमारी आस्था श्रद्धा भावना कहती है कि परमेश्वर की अनुमति से कार्य करें, तो क्या कहना। अब परमेश्वर की अनुमति कैसे प्राप्त की जाए, तो यही कहा जा सकता है आप वेद का स्वाध्याय चिंतन करें और वेद की विचारधारा मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करें। यही परमेश्वर की अनुमति लेना है। अनुमति आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर का गुणवाची नाम है, परमेश्वर को संबोधित किया जा रहा है। और लौकिक अर्थ में वेद को भी कह सकते हैं और वेद के विद्वानों को भी कह सकते हैं अनुमति। हे अनुमति, हम आपसे अनुमति लेकर कार्य करें, आप हमें अनुमति प्रदान करें अनुमन्या से। हे अनुमति, आप ही हमें अनुमति प्रदान करें। सम चनः कृधि, सम शांति कल्याण, चा और नह हमारे लिए कृधि करिए। हम इस जीवन में जो भी कार्य करें आपकी अनुमति लेकर करें और आप हमारा कल्याण करें। आप हमें उसी कार्य की अनुमति दें, उचित प्रकार से अनुमति दें, उचित दिशा निर्देशन के साथ अनुमति दें कि हम जो कुछ करें उससे हमारा कल्याण हो। यही तभी संभव है जब आप उस विषय के सक्षम जानकार सुयोग्य विद्वान से अनुमति लेकर कार्य करें। अंधश्रद्धा रूढ़ियों से मुक्त होकर, सभी ये तो अब होता है, सब लोग कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए, तो जो फल सबको प्राप्त हो रहा है आपको भी प्राप्त हो जाएगा। आपने इस पर विचार नहीं किया कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। सब लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं, हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे, तो उसका जो भी परिणाम होता था वह भी होना ही होना है। इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्य हम करें उसके लिए उचित सक्षम लोगों से अनुमति प्राप्त करके ही करें, ऐसे ना करें। तब क्या होगा, समचाना कृधि हमारे लिए कल्याण करो। जब हम ऐसे लोगों की अनुमति से उचित कार्य करेंगे तो उसका सुफल हमें प्राप्त होगा और हमारा कल्याण भी होगा ही होगा। कहते हैं कृत्वे दक्षाय नो हिनु, और स्पष्ट कर रहे हैं इसी बात को। कृत्वे कर्मशील के लिए, हे कर्मशील प्राणी, ऐसा संबोधन का भाव मान सकते हैं। कृत्वे कर्म के लिए, कर्मशील के लिए, कर्मशीलता के लिए कह सकते हैं। दक्षाय दक्ष के लिए, कृत्वे दक्षाय कर्म में दक्षता के लिए, नो हमारे लिए, कृत्वे दक्षाय नो हमारे कर्म में दक्षता के लिए हिनु, गति वृद्धि प्रेरणा प्रदान करें। ही धातु का अर्थ गति वृद्धि प्रेरणा करना है। तीनों अर्थ हैं गति वृद्धि प्रेरणा। तो कह रहे हैं हमारे कर्म में दक्षता के लिए हिनु अर्थात गति वृद्धि प्रेरणा प्रदान करें। यही अनुमति मांगने का भाव है कि सोच विचार कर आप उचित अनुमति दें, उचित प्रेरणा प्रदान करें। प्रणा आयुंस तारिसा, प्रा उपसर्ग है, ऋण हमारे लिए यही ना है। देखिए जो प्रश्न किया था ये समझने के लिए बहुत अच्छा बनता है। पहले आया है मन्यासे सम च नः कृधि, यहां नः आया है। नः हमारे लिए, बिल्कुल ठीक, यह मूल स्वरूप है शब्द का, नः हमारे लिए।
अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम है और सामान्यतः यह बेनिपात की तरह प्रयुक्त होता है, अनेक विभक्तियों में इसका अर्थ होता है। ना कृति हमारे लिए करो, ना था। अब आगे कहा गया कृत्वे दक्षाय नो हिनु, ये कहा है नो हमारे लिए, ये नो भी नह ही है। नह यही उच्चारण संधि के नियम जो भी आप कह लें, विसर्ग का ओ भी हो जाता है। नो ये जो आया है वो नह का ही नो हुआ है। नह का एक रूप नो यहां हमको देखने को मिला। हमारे लिए हिनु गतिवृत्ति प्रेरणा करें। अब कह रहे हैं प्रणा, प्र आ गया, उस नह का णा हो गया है, जो आपने जानना चाहा था ना का णा हो गया। अब यहां पर प्रा है, ये रा जो है ये मूर्धन्य है और णा मूर्धन्य है। इस रा के प्रभाव से ना के स्थान पर मूर्धन्य णा हो गया, तो ये ना के स्थान पर णा हो गया। आप कहेंगे णा हो गया, यहां तो विसर्ग नहीं दिख रहा। सरल पाठ में विसर्ग लगा भी सकते हैं, पद पाठ में विसर्ग लगा होता है, अतः सरल पाठ में विसर्ग लगा सकते हैं। हमारे ही वेदभाष में प्रकाशन में कहीं णा विसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। संहिता पाठ में विसर्ग नहीं होगा, पद पाठ में विसर्ग होगा। सरल पाठ का हमारा भाव सरल पाठ है कि बहुत इतने बंधन में न बंधते हुए संहिता पाठ और पद पाठ को समाहित करते हुए आपकी सरलता के लिए सरल पाठ तैयार कर लिया गया। सरल पाठ से आप वेद को अच्छी तरह समझ लें, वेद आपको सरल लगे, वेद में विषय प्रवेश हो जाए, आपको वेद के स्वाध्याय में आनंद आने लगे, फिर आप संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटामाला, घन पाठ, वेद के अनेक अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय परंपरागत पाठ हैं उन्हें सीखें, समझें, बहुत अच्छी बात है। सरल पाठ केवल आपकी सरलता के लिए है। तो इसमें णा भी लिख सकते थे, वो भी ठीक था। विसर्ग नहीं है तो भी ठीक है। अब ये विसर्ग गया कहां? न मूलता विसर्ग था, प्रा में रा मूर्धन्य है, उसके प्रभाव से ना का णा हो गया, ये बात आपने समझ ली। अब विसर्ग कहां चला गया? ये इसके पश्चात जो आ आया है स्वर, सामान्यतः इस प्रकार से जब विसर्ग के बाद स्वर आ जाता है और ये अलग होते हैं, ये भी देखिएगा, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आप कहेंगे सर्वथा ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा मिलेगा विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और स्वर इसमें जुड़ जाएगा। ऐसा भी होता है, जिसे यदि उस प्रकार से होता तो कह सकते हैं ना में जो विसर्ग था उसका रा हो जाता और रा जुड़ जाता तो ये नरा हो जाता, नरायून से लिखा जाता संधि करके। तो वेद में सर्वत्र संधियां नहीं होती। अब उस पर विद्वान आपको बताएंगे किस व्याकरणाचार्य के किस सूत्र किस नियम से यहाँ पर यह संधि होनी चाहिए थी या नहीं, परंतु ये सभी विद्वान मानते हैं कि वेद इन व्याकरणाचार्यों के नियमों का पालन नहीं करता। सभी व्याकरणाचार्यों ने जो अपने नियम दिए हैं वो लोक भाषा के लिए दिए हैं, अर्थात उस विद्वान व्याकरणाचार्य के समय में जन सामान्य जैसा बोलता था उसके नियम बताए हैं कि इस समय लोग संस्कृत भाषा को इस तरह बोलते हैं, इसका उच्चारण ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है। उन्होंने अपने समय की बोलचाल की भाषा को बताने का प्रयास किया है। उसे इसी भाव से समझेंगे तभी उस व्याकरणाचार्य के साथ आप न्याय कर पाएंगे, तभी उसकी भावना को, परिश्रम को उचित सम्मान दे पाएंगे। इसको हम निरंतर कहते हैं, आपको समझना चाहिए कि कुछ ऐसा इसलिए नहीं होता किसी व्याकरणाचार्य ने लिख दिया है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा उनके समय में बोला जाता था, यह उन्होंने लिखा है। और वेद से जो अंतर हो गया है बोलचाल में, तो बहुधा उन्होंने लिखा है इत वेदे, वेद में तो ऐसा है लेकिन इस समय लोग ऐसा बोलते हैं।
छंदसी, ऐसा छंदस अर्थात वेद में है, इस समय लोग ऐसा बोलते हैं। वो अंतर को भी व्याकरणाचार्यों ने बहुत स्थानों पर दिखाया है, और इससे यह भी लोगों ने अनुमान लगाया है कि इस व्याकरणाचार्य का समय क्या हो सकता है। बहुत से प्रयोग पाणिनि ने ये बताए हैं कि वेद में ऐसा है, परंतु समय लोक में ऐसा है, और उनके पूर्व के व्याकरणाचार्य ने यदि ये बताया है, अर्थात उस अंतर को नहीं दर्शाया है, ये माना है जैसा वेद में है वैसा ही लोग बोल रहे हैं, इसका अर्थ है वो व्याकरण और वो व्याकरणाचार्य पाणिनि से पूर्व के हैं। ये महर्षि कार्ष्कृष्ण का व्याकरण उपलब्ध हो गया है, दासपाठ आदि उपलब्ध हो गया है, सूत्र भी कुछ उपलब्ध हो गए हैं, तो उसमें ये नहीं बताया कि ये वेद में है और लोक में अलग है, अर्थात उनके समय में वेद और लोक की भाषा में उतना अंतर नहीं आया था, अर्थात वो पाणिनि से पूर्व के। तो इसको यूं समझिएगा, व्याकरणाचार्यों ने जो बातें बताई हैं वो अपने समय की लोक भाषा के विषय में बताई हैं, उसे ऐसा न माने कि वो सार्वकालिक हैं। वे नियम उनके पहले के वेद पर तो लागू हो ही नहीं सकते, और उसके पश्चात भी बहुत कुछ जो बोलचाल में अंतर आएगा वो तो आएगा ही, वो स्वाभाविक है, बोली जाने वाली भाषा है, तो इतना तो स्वाभाविक रूप से होता ही है। तो ये आपने यहाँ पर समझा, जो प्रश्न मुझे स्मरण हुआ कि ये एक अच्छा उदाहरण है आपके समझने के लिए। मूल शब्द न है और विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, नो हो गया, ये भी संधि के नियम से या ध्वनि परिवर्तन उच्चारण के नियम से मान लें। और इसी प्रकार से यहाँ पर ण हुआ, प्रा के रा के प्रभाव से मूर्धन्य ण हो गया दंत ना के स्थान पर, और विसर्ग उसके पश्चात आने वाले आ स्वर के प्रभाव से विसर्ग का लोप हो गया। ऐसा इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं भाषा के में, बोलचाल में, हमें जो मानना चाहिए। तो यहाँ उद्देश्य हमारा विद्वता प्रदर्शन का नहीं है कि हम आपको बताएं कि नहीं नहीं ऐसे सब ये जानकारियां, यो मान के चलें जहां भी आपको इस तरह के छोटे मोटे परिवर्तन मिले तो ये मान लें कि ये भाषा शास्त्र के, ध्वनि शास्त्र के उच्चारण के प्रभाव के ये सामान्य प्रभाव है। जन सामान्य के उच्चारण में ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन हो जाते हैं, उसको उस रूप में स्वीकार कर लें। जिनको व्याकरण में बहुत रुचि है, बहुत गंभीरता से व्याकरण में शोध कार्य करना चाहते हैं, वो इनके सूक्ष्मताओं में जा करके बहुत जानने समझने का प्रयास कर सकते हैं। किस व्याकरणाचार्य ने किन व्यवस्थाओं में, किन परिस्थितियों में ऐसा होना बताया है तो क्यों बताया है, उस व्याकरणाचार्य ने ऐसा बताया है तो क्यों बताया है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य आपको वेद से परिचय कराना है, वेद के मंत्रों का, वेद के शब्दों का प्रमाण, जो प्रामाणिक धातु अर्थ है वो बताना है। हम यहाँ व्याकरण बहुत गंभीरता से नहीं सिखा रहे हैं, व्याकरण की चर्चा उतनी ही करते हैं जितनी आपके सामान्य जिज्ञासाओं का समाधान कर सके और इन विषयों को समझने में सहायक हो। तो प्रणा आयुन से तारिसाह, आयुन से आयु का बहुवचन है, आयु का बहुवचन है, जो समझिएगा आयु का बहुवचन नहीं है, आयु का बहुवचन है। आयु ये विसर्ग जो है ये किसी ध्वनि के नियम से श हो गया, मूर्धन्य श हो गया, आयुष बन गया शब्द। आयुष शब्द भी सुना होगा, इस समय भी आयुष मंत्रालय बनाया गया, आयुष शब्द है, आयु विसर्ग सहित, और उसी से आयुष हो गया। जैसे धनु शब्द है, धनु में विसर्ग है, हम बोलचाल में धनुष बोलते हैं, ये विसर्ग का श हो गया है, हम धनुष बोल रहे हैं। तो वैसे ही जैसे धनु धनुष है, वैसे आयु आयुष है। अब आयुष में इसका बहुवचन बना तो आयुंसी बन गया, मनांश भी ऐसे बना, मना, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, तन्मे मना सुसंकल्प मस्तु, ये मना है, और मना का बहुवचन मनांसी हो गया, यजु का बहुवचन यजूंसी हो गया, आयु का बहुवचन आयुंसी हो गया। हम सब के आयु, आयु को बहुवचन में बता रहे हैं, तारिसाह, तार दे, कहते हैं भाई ये जीवन तर जाए आप तार दो।
हम सब तो चल रहे हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने विवेक से जो भी दिशा हमको मिल जाती है हम चलते रहते हैं। तो हे अनुमते, हे हर सभी कार्यों की उचित प्रेरणा अनुमति देने में समर्थ परमेश्वर और समाज के विद्वान मार्गदर्शक देवजन, आप हमें उत्तम कार्यों के लिए उचित प्रेरणा, मार्गदर्शन और अनुमति प्रदान करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। हमारे कर्म में दक्षता के लिए गतिवृद्धि प्रेरणा प्रदान करें और हमारे हम सब के आयु को तार दें, हम सब का जीवन तर जाए। ये भाव है यदि हम सुयोग सक्षम लोगों के अनुमति से, उनकी प्रेरणा से, उनके अनुशासन में उत्तम कार्य करेंगे तो हमारा जीवन में कल्याण होगा, हमें कर्म में दक्षता प्राप्त होगी और हमारा जीवन तर जाएगा, पार हो जाएगा। इस उत्तम प्रेरणा के साथ इस मंत्र की व्याख्या को हम विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। वेदाष्टक पाठ कर लेते हैं फिर तो। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानम अस्तु मनः यथा वा शुष्रा असति। ओम खम ब्रह्म। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्नेयायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ये सप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति वला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्ये। ओम इषेत्वा ऊर्जेत्वा वायव इष्टदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे
आप्यायध्वम् अग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावती अनमीवा अयक्षमा मा वास्तेनैषत् मा अघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वैवी यजमानस्य पशून पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म